watching my channel Noble English. Today I am going to tell you about conjunctions. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, उनमें से ये एक पार्ट है। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। यानी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताऊंगी जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में 7 नंबर पर है। सबसे पहले हम कंजक्शन के मीनिंग को समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये वर्ड बना है कंज्वाइन से। कंजक्शन कंज्वाइन से बना है जिसका मतलब है जोड़ना। जिस तरह हम ग्लू को यूज़ करते हैं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में टू सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस, क्लासेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। एक कंजक्शन यानी कि हरूफे रब्त या हरूफे अत्फ, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो अल्फाज को, फ्रेसिस को, क्लासेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देता है यानी कि जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कंजक्शन कौन से हैं देखें। बट, एंड, और, एज इफ, येट, however, so that, therefore, so, if, for, unless, while, as soon as, moreover, as well as, before, till, thus, ever। ये सिंगल वर्ड है और ज़्यादातर यही सिंगल वर्ड यूज़ होते हैं ज्वाइन करने के लिए। और ये नेक्स्ट देखें। आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, although yet, whether or, no sooner did than, though yet, not only but also, so that, as so। ये पेयर में यूज़ होते हैं। अगर आइदर आएगा तो आर भी आएगा, नाइदर आएगा तो नॉट भी आएगा, बोथ आएगा तो इसका पेयर एंड के साथ होगा। अगर बोथ के साथ बट लगा देंगे रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। ये पेयर में यूज़ होंगे और ये सिंगल वर्ड के तौर पे यूज़ होंगे। एज का पेयर एस के साथ होता है, सो का एस के साथ, ये भी पेयर में यूज़ होने वाले कंजक्शन हैं। यहाँ पे एक डाउट क्लियर करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन और कंजक्शंस का पता ही नहीं चलता कि ये प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है, ठीक है। प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो रिलेशन को जाहिर करे टाइम, प्लेस या डायरेक्शन के हवाले से, जैसे कि अभी मैंने प्रेपोजिशन की वीडियोस में आपको समझाया था। और कंजक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। अब एग्जाम्पल देखें। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। यहाँ पे जो ऑन यूज़ हुआ है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ये जाहिर कर रहा है कि किताब जो है ना वो मेज़ की सरफेस पर है, ठीक है। प्लेस को शो कर रहा है और किताब का ताल्लुक टेबल के साथ जाहिर कर रहा है। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अली एंड सना आर सिंगिंग अ सॉन्ग, अली और सना गाना गा रहे हैं। अब यहाँ पे अली और सना को ज्वाइन किया है कंजक्शन एंड ने, ठीक है। ये भी एंड व कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, बट ही डिड नॉट बाय न्यू बुक, लेकिन उसने नई किताब ना खरीदी। अब यहाँ पे जो कंजक्शन है बट, इसने टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसलिए ये एज अ कंजक्शन वर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा था कि वर्ड्स को ज्वाइन करता है क्लासेस को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को। अब क्लास क्या होता है? क्लास होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी वर्ड्स का एक ग्रुप ही होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और वो मीनिंग भी कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। अब इसमें मीनिंग भी क्लियर है और इसमें शी सब्जेक्ट है और स्माइल्ड ये वर्ब भी है और मीनिंग भी क्लियर हो रहा है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट डोंट कन्वे अ कंप्लीट थॉट, लेकिन उसमें कोई मुकम्मल थॉट जो है, ख्याल या मीनिंग क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट कार, स्पोर्ट कार, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। वेरी हैप्पी, बहुत खुश, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। अब हम चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को कंजक्शन किस तरह ज्वाइन करते हैं और कौन से कंजक्शन उनमें यूज़ होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। 2 and 3 मेक 5, 2 और 3 5 बनते हैं। अब देखिए 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, 2 और 3, और 2 वर्ड्स को एंड ने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये कंजक्शन हमने यूज़ किया।
सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही कैन बोथ रीड एंड राइट, वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, पढ़ और लिख दोनों ही सकता है। अब यहाँ पे हमने दोनों यूज़ किया, बोथ और एंड, ये पेयर में यूज़ होने वाले कंजक्शन है, जहाँ बोथ आएगा उसके साथ एंड भी आएगा, लेकिन एंड ने टू वर्ब्स को यानी कि टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सना एंड सारा आर सिस्टर्स, सना और सारा बहनें हैं। अब यहाँ पे एंड ने किसको ज्वाइन किया, टू नाउन्स को, यानी कि टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया है, सना और सारा को। नेक्स्ट देखें, माई होम इज लिटल, मेरा घर छोटा है, बट माई हार्ट इज बिगर, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। अब यहाँ पे टू सेंटेंसेस आ गए, ठीक है, टू क्लासेस भी कह सकते हैं। माई होम इज लिटल, इसमें मफहूम भी क्लियर हो रहा है, मीनिंग कन्वे हो रहा है। और नेक्स्ट देखें, माई हार्ट इज बिगर, इसमें भी कन्वे हो रहा है, तो इसको ज्वाइन किया है बट ने। ही इज क्लेवरर देन आई एम, वो मेरी निस्बत ज़्यादा चालाक है, ठीक है। अब हमने दोनों सेंटेंसेस को किससे ज्वाइन किया है, देन से। इफ यू कम, अगर तुम आओगे, आई शैल गो, तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसने दोनों को ज्वाइन किया है, इफ ने। अब दरमियान में नहीं, स्टार्ट में भी यूज हो सकता है, ये कंडीशनल क्लास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई एम सो बिजी, मैं इतनी मसरूफ हूँ, दैट आई कैन नॉट गो, मैं जा ही नहीं सकती। अब यहाँ पे दोनों क्लासेस को किसने ज्वाइन किया है, दैट ने, क्योंकि दोनों में ही नाउन भी है और दोनों में वर्ब भी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, देयरफॉर ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंजक्शन आया है ये देयरफॉर, ठीक है, दो क्लासेस को जिसने ज्वाइन कर दिया। ही कैन नाइदर सी नॉर हेयर, ना वो देख सकता है ना सुन सकता है। अब यहाँ पे कंजक्शन कौन से यूज हुए हैं, नाइदर नॉट, जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक है, और इसने टू वर्ब्स को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, दो ही वर्कड हार्ड, अगरचे उसने सख्त मेहनत की, yet he failed, ताहम वो फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन आया है दो और येट, ये पेयर में यूज होते हैं, एक सेंटेंस के साथ दो लगाते हैं और दूसरे सेंटेंस के साथ येट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लासेस भी हैं, जैसे इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें दोनों में वर्ब भी है। इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ कंजक्शन और इनकी काइंड्स के बारे में बताऊंगी। I hope this video will be helpful for you in your studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.